शेयर खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको लगता होगा कि क्या शेयर में निवेश करना बेटर है। अगर आप शेयर्स में निवेश करते हैं तो सोचते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। तो आज इसी दुविधा से हम निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज मेरी मदद करें हर्षवर्धन रूंगटा जुड़े हुए हैं। मनी 9 के हेल्पलाइन में हम वो तमाम सवाल लेंगे जो शेयर वर्सेस म्यूचुअल फंड के द्वंद में उठकर खड़े होते हैं, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो ये शेयर वर्सेस म्यूचुअल फंड, ये एक इटर्नल जो है बैटल है, जो हर इन्वेस्टर के सामने खड़ा होता है। अगर बहुत लंबे समय तक कोई म्यूचुअल फंड के जरिए ही निवेश करता है तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब वो बहुत समय बिता लेता है तो, और उसी तरह जो लोग शेयर्स में करते हैं वो कहते हैं अरे ये बाजार के ऊपर नीचे के जाने के टेंशन से अच्छा था कि हम म्यूचुअल फंड में रहें। आप उनको क्या जवाब देते हैं? शेयर वर्सेस म्यूचुअल फंड एक सीधा जवाब है क्या इसका? नहीं प्रियंका, एक्चुअली ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदें या म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदें। ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे, जो उनकी समझ है स्टॉक मार्केट पे के बारे में। तो मैं शुरुआत से आपको ये चीज बताता हूँ कि हमने हमेशा से कहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इक्विटीज मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। अब लेकिन ये सवाल उठता है कि कितने इंसान ऐसे हैं जो शेयर मार्केट को समझते हैं, जो स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को समझते हैं, और कौन से शेयर खरीदने कौन से बेचने इन चीजों को समझ पाते हैं। तो हम बात करें 130 करोड़ की आबादी, जिसमें जो इन्वेस्टर बेस होगा वो करीबन आधे लोग हैं जो कहीं ना कहीं तो पैसे लगा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि आपको डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदना है या आपको म्यूचुअल फंड के जरिए जाना है, तो एक बात तो तय है, जैसे मैंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट तो इक्विटीज में करना है। अब डायरेक्टली करें कि म्यूचुअल फंड की सहायता लें, आप डायरेक्टली कब जाएंगे? अब मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट से अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप ये पहचानते हैं कि कौन सी कंपनियों के शेयर खरीदने हैं आपको। 6,000 करीबन कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इसमें से कौन सी उन कंपनियों में मैं निवेश करूं जो मुझे समझ में आती हो, जो आगे जाके अच्छा करेगी। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। और अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी खरीदनी कब बेचनी, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तब जाके आप म्यूचुअल फंड का नजरिया लेते हैं कि आप वहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, आप कहते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर खरीदना मुझे नहीं आता, तो क्यों ना मैं आपको इस पैसे दे दूं और आप मेरे बिहाफ पे पैसा मैनेज करें। तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, इसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना है आपकी खुद की समझ कितनी है उस स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके हर्ष, ये बताइए अभी बाजार का मूड देखते हुए आपको अभी एट प्रेजेंट क्या लगता है कि क्या शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करने वाले ज्यादा फायदे में हैं, या म्यूचुअल फंड वालों के लिए ये उतनी बुरी खबर नहीं है, उनको भी फायदा हो रहा है? जी देखिए, फायदा तो दोनों को हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक जो मुझे डर लगता है ना, कि आज जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें आप देखेंगे कि हर कोई इंसान जो पिछले 1 साल में, ये पैंडेमिक के बाद में अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, कुछ शेयर खरीदना शुरू किया, तो हमने देखे बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स नए खुले हैं, आईपीओ में अप्लाई किया जा रहा है, बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर खरीद रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी तरह आता है, उन्होंने रिसर्च कर ली और मार्केट बहुत अच्छा, वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रियंका, ये जानना जरूरी है कि आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो चल रहा है या सब कुछ चल रहा है और आपने उसमें हाथ डाल रखा है। तो ये, अगर आपके शेयर अच्छे चल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत अच्छी चीज की है। आज की तारीख में अगर कोई भी इंसान अपनी आंख बंद करके अगर कोई डार्ट कोई कंपनी में फेंके, जो हम डार्ट कहते हैं ना, कहीं भी आप एम कर दें और वो कंपनी आप खरीद लेते हैं, आप प्रॉफिट में है आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं क्योंकि आपको ये सब लगना कुछ चाहिए अच्छा कि चल रहा है इसीलिए सबको मुनाफा हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली। जो जो आए हैं पिछले साल डीमैट खोल के, उनको ये भी समझना होगा कि जितनी तेजी से बाजार ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। चलिए हर्ष, एग्जैक्टली। कुछ सवालों को आप शुरू करें, कुछ आप बात कंप्लीट करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आज अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप पिछले 1 साल में आए हैं और आपको लगता है कि आपकी मेहनत या आपकी समझ की वजह से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो शायद वो भ्रम में ना रहे तो बेटर है। क्योंकि ये कभी भी, और जब मार्केट गिरना शुरू होता है ना, तब आपकी असलियत स्टॉक पिकिंग की जो कैपेबिलिटी तो बाद में पता चलती है। तो चलिए, 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हुए आप स्टॉक मार्केट में आगे चलना है, वो मत ध्यान, मतलब उतना इतना कॉन्फिडेंट होके मत जाइएगा।
तो हर्ष बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेते हुए, और आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच, यू नो, आई मीन हमेशा बाजार इन लेवल्स पर तो नहीं रहेगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ लाइव जो लोग जुड़े हुए हैं, अरुण जी जुड़ चुके हैं, कौस्तुभ है हमारे साथ, राकेश, आशीष, कौस्तुभ, आप सबके सवाल लूंगी। पहले अरुण जी से शुरू करते हैं। अरुण पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स, शुड आई चूज समथिंग लाइक अ स्मॉल केस for hand holding or a proper advisor to manage both stocks and mutual fund portfolio? स्मॉल केस में एक नए निवेशक को जाना चाहिए, या फिर ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लें, और वो भी एडवाइजर के जरिए? जी देखिए, मेरी पर्सनल राय ये है कि क्योंकि वो नए हैं स्टॉक मार्केट में, कह रहे हैं कि मैं नया हूँ, मुझे एंट्री करनी है, और उसमें अगर आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे जाएंगे तो ऑटोमेटेड सिस्टम आपके इमोशंस को नहीं देख पाता। आपके मार्केट लॉजिकल रीजन पे चलता है, आप इमोशनल कारणों से एक्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी से सलाह लें। इनफैक्ट मैंने सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली स्टॉक्स एक बार अवॉइड करें। शुरू कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए करें, ताकि आपको कम से कम ये चिंता नहीं होगी कि मार्केट में कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक क्या कर रहा है। वो फंड मैनेजर की टेंशन हो जाती है। तो आप ये पूरी जो जिम्मेदारी है म्यूचुअल फंड पे दे दें, और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब आगे जाते हुए आपको समझ आने लगे, तब जाके आप डायरेक्टली स्टॉक्स में अगर वेंचर करना चाहते हैं तो फिर भी करें। और फिर अगर शुरू भी करें तो लार्ज कैप से शुरू करें, और फिर नीचे मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब पे आए। स्मॉल केस जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको असिस्टेंस जरूर मिल सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद सम प्रोफेशनल एडवाइस, जो आपके इमोशंस को भी समझे और आपको हैंड होल्ड करके हर मार्केट के लेवल्स पे आपके इमोशंस को समझते हुए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए। राइट, अगला सवाल WRI14 का है। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन ICICI ब्लू चिप 5,000 फॉर द लास्ट 5 years, तो ये 5,000 का निवेश कर रहे हैं। वांट टू स्विच दिस ऑन टू सम अदर फंड। कोई फंड आप बताएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कोई और, या ICICI ब्लू चिप ठीक लग रहा है आपको, इसमें बने रहें? सो आईसीआईसीआई ब्लू चिप एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। आई मीन देयर इज नो डाउट ऑन दैट पार्ट। हो सकता है कि आप लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर्स के जो डेटा पॉइंट्स कंपेयर करें तो उनमें ऐसे लगे कि और कोई ऑप्शंस हैं जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर हम रियली लॉन्ग टर्म देखें ना, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाता है। हो सकता है कि फंड के जो अप डाउन होते रहे, लेकिन अगर आप लार्ज कैप फंड में एक्टिव फंड मैनेजमेंट से खुश नहीं है, तो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक इंडेक्स फंड ले लें। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सोल्यूशन। उसमें आपका फंड मैनेजर बायस, परफॉर्मेंसेस सब निकल जाता है। तो आईसीआईसीआई का ही प्रू सेंसेक्स इंडेक्स प्लान है, जिसमें आप स्विच कर सकते हैं। तो सेम फंड हाउस में रहेंगे, फोलियो भी आपको नया नहीं खोलना होगा, और आप एक एक्टिव से पैसिव मैनेजमेंट फंड पे चले जाएंगे। ओके, शशि कौशल के सवाल को मैं लेना चाहूंगी, और क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और हम जो टॉपिक लेकर आए हैं शेयर वर्सेस म्यूचुअल फंड, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। ये पूछ रहे हैं कि ये 35 years ओल्ड हैं, और सिंगल फादर है, 8 year old चाइल्ड है इनका। आई वांट टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ ₹2 crore बाय द टाइम माय चाइल्ड गोज फॉर हायर एजुकेशन। शुड आई ऑप्ट फॉर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड टू अचीव दिस गोल? अब बच्चे की बात है, उसकी पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है, तो आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? टाइम तो काफी है इनके पास। यस, तो टाइम अपनी जगह तो इनके पास डेफिनेटली है। इनके पास मेरे ख्याल से कम 10 से 12 साल तो हैं ही, जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रूट का जो क्वेश्चन है उनका, उसका आंसर सेम रहेगा कि आप अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाना चाहते हैं, बेशक जाइए, अगर आपको ये मालूम है कि कौन सी कंपनी खरीदनी है और कब उनसे निकलना भी जरूरी है। जब आप कोई भी स्पेसिफिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से निकलने की स्ट्रेटेजी भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते, तो एक बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर आप लेते हैं, तो उसमें फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली निकाल ना, कोई जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है उसमें से वो खुद एग्जिट हो जाते हैं। तो ये काम जो है एग्जिट का स्ट्रैटेजी बनाना, सब वो फंड मैनेजर पे चला जाता है। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि हर महीने की एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक लमसम अमाउंट आपको जमा करना है, और आपको हर तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबल है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, सेक्टर है, थीमेटिक है, इंटरनेशनल है। जिस तरह के आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो आपके पास है। तो मेरा सुझाव है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें आप लार्ज कैप बायस हो सकता है तो इंडेक्स फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप, ये 3 कैटेगरीज में से आप सिलेक्ट कर लें और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें म्यूचुअल फंड के जरिए। एंड स्टॉक्स अगर आप कोई बहुत अच्छी कंपनी को समझते हैं, ब्लू चिप जो एवरग्रीन आपको लगती है, तो थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौस्तुभ का सवाल लेते हैं। ये अपने पोर्टफोलियो को शेयर कर रहे हैं, आपके सामने भी इनके पोर्टफोलियो के सारे फंड्स आ जाएंगे। इनके पास मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है, S&P 500 है,
एक्सिस ब्लू चिप है, मिराय इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी है। टोटल 7 फंड है जिसमें ये 2000 का सिप कर रहे हैं और 15 से 20 साल तक इसमें ये रहेंगे। सो क्या सलाह होगी, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? आप सामने भी देख पा रहे हैं ना हर्ष, इनके सारे फंड्स के नाम हाँ, मैंने दिए। जी हाँ, जी हाँ। सो इसमें ना प्रियंका देखिए, सारी स्कीम्स अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा ड्यूप्लीकेशन है। जैसे इनके पास नैस्डैक 100 है और S&P 500 दोनों फंड्स हैं। जो नैस्डैक की 100 कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, वो आपको S&P 500 में भी मिल जाएगा। हालांकि ऑफ कोर्स वेटेजेस थोड़े कम होंगे, नैस्डैक में जितनी कंपनियां, उनके जो इंडिविजुअल स्टॉक वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो सारी कंपनीज आपकी S&P में भी है। तो मेरा सुझाव है कि पहले तो वो ये एक स्कीम रखें, एंड S&P 500 इज अ ब्रॉडर इंडेक्स, तो वो S&P 500 रखे और नैस्डैक 100 बंद करें, तो एक स्कीम कम हो जाएगी। देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग सो मेनी स्कीम्स। दूसरा, फ्लेक्सी कैप भी इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है। अगेन, नो नीड टू हैव दैट मेनी फ्लेक्सी कैप। आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप की जगह पे आप सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखें, तो एक फ्लेक्सी कैप आपके पास होगा, और उसमें भी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा मिल रहा है। तो आई थिंक ये एक कंसोलिडेशन वो जरूर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फंड में अगर ये रहना चाहते हैं एज अ सेक्टर फंड, देन नो प्रॉब्लम, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड इज अ गुड फंड टू बी इन। बाकी लार्ज कैप एक्सेस ब्लू चिप है इनके पास, एंड लार्ज एंड मिड कैप मेरा है, बोथ आर वेरी गुड। सो एक्सेप्ट फॉर दीज टू चेंजेस जो मैं मर्ज करने की बोल रहा हूँ कि भाई एक ही स्कीम रखें, अदर स्कीम्स कैन बी कंटिन्यू। ठीक है, आई होप कौस्तुभ आपको मदद मिले। एक और पोर्टफोलियो जो चाह रहे हैं कि रिव्यू करें हम, राकेश जी का है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें ये 2000 का सिप कर रहे हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप जिसमें ये 1000 का सिप कर रहे हैं, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 1000 का यहाँ पर भी पैसा ये जो है सिप कर रहे हैं। सो वेल, अगेन ऑब्जर्वेशन तो सेम है कि 2 फ्लेक्सी कैप है विद बहुत छोटी छोटी रकम है, 2-2 हजार की, तो नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास लेकिन स्कोप है कि आप एक लार्ज कैप जोड़ सकते हैं, आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, और एक प्योर लार्ज कैप आप ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट वैल्यूएशन में अगर आप एक लार्ज कैप की तरफ बायस रखते हैं, तो यू कांट गो रॉन्ग। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप की तरह ना मिले, लेकिन जो सेफ्टी एक लार्ज कैप आपको आज की तारीख में देगा, वो आपको ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ द एक्सेस फ्लेक्सी कैप, आप एक इंडेक्स फंड जोड़ लें, जो मैंने बताया आईसीआईसीआई थ्रू सेंसेक्स प्लान, वो आप जोड़ लें। बाकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मिराय का इनका जो इमर्जिंग ब्लू चिप है वो कंटिन्यू करें। ओके फाइन, एक इंडेक्स आपको राकेश जरूर शामिल करना चाहिए। तो इंडेक्स से जुड़ा आशीष का सवाल लेते, वो पूछ रहे हैं दिस और दैट, यानी स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड और मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड, व्हाट इज बेटर? वेल, ये बहुत एक्चुअली लंबा डिबेट है, और सारे मतलब डेटा पॉइंट्स अगर आप देखें तो हर तरीके के जवाब हैं। तो किस तरह का स्मार्ट बीटा है, कौन से फैक्टर बेस्ड कौन सा पोर्टफोलियो है, वो देखना जरूरी है। तो मेरी पर्सनल राय है कि जितना हम अनकॉम्प्लिकेट करें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, उतना बेटर है। सो आई वुड सजेस्ट मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड, जो इजी है आपको ट्रैक करने के लिए। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर दिन के एंड में आपने देखा कि इंडेक्स बढ़ा हुआ है, तो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है, भले वो स्मार्ट बीटा में फिर आपको देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे कितना है। तो जितना सिंपल रखें उतना बेस्ट है। मार्केट कैप बेस्ड, इजी टू ट्रैक, इजी टू मॉनिटर, एंड लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न्स एवरेजेस है वो जानते हैं हम, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के डेटा पॉइंट्स हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। So I think Sensex is a better index according to me. So iPro Sensex plan, HDFC Sensex, any of these is much better according to me. तो नो डिप्लोमेटिक आंसर फ्रॉम हर्ष, वेरी स्ट्रेट अवे, जो समझ में आता है वहां पर निवेश कीजिए। जगदीश रतूरी जी का मैं सवाल लूंगी, प्लीज मैम ना लिखें जगदीश जी, आप मुझे सिर्फ प्रियंका लिखें। और ये पूछ रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड है इनके पास, मिराई एसेट ब्लू चिप इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, L&T मिड कैप है, पराग का फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप है। सभी में इन्होंने 5000 रुपए का निवेश करते हैं। टोटल जो है इनका 30,000 रुपए हर महीने ये कर रहे हैं। 20 साल में 15% की उम्मीद कर सकते हैं क्या? तो वेल, इक्विटी में अगर हम 15-20 साल के नजर दौरान में, टेन्योर में हम अगर 15% एक्सपेक्ट करते हैं, तो यस, हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि मार्केट हमेशा इतना आपको देगा कि भाई इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा जहां पे आप 12 से 15% जरूर कमा सकें। अगर हम और कुछ नहीं देखें, तो इंडेक्स का ही जो पूरा 10, 20 या 30 या 40 साल का टाइम होराइजन देखें,
तो 14-15% रिटर्न आसपास मिल जाता है। सो आई थिंक ये 15% इज डिसेंट टू एस्टिमेट, लेकिन कैलकुलेशन करें तो मेरे ख्याल से 12 से 14% के आसपास करें, 15 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, आई थिंक कॉम्बिनेशन इन्होंने बना रखा है। तो हर एक मार्केट सेगमेंट में इनका एक्सपोजर है। सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, और जो स्कीम्स ले रखी है वो भी ठीक है। आई डोंट थिंक कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मेरी पर्सनल राय हमेशा ये रही है कि एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप ना ले। हालांकि इनके पास एक स्मॉल कैप है, अगर ये कंफर्टेबल है कंटिन्यू करें, लेकिन मैं पर्सनली ये स्मॉल कैप भी इनके पास उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एसबीआई स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यस, ऑफ कोर्स, आई मीन इनफैक्ट अगर अभी तक का हम रिटर्न देखेंगे तो स्मॉल कैप हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न, मिड कैप उससे कम और लार्ज कैप और भी कम है, इन कंपैरिजन बता रहा हूँ। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उतनी ही तेजी से ये साइकिल में गिरता है। तो और एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप में सिर्फ दिक्कत ये होती है प्रियंका की फंड मैनेजर की जो मैंडेट है कि भाई हमें मैंडेटली स्मॉल कैप में डालना है, क्योंकि वही उनका ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं भी मिली तो भी उन्हें स्मॉल कैप में ही डालना। यही चीज अगर एक फंड मैनेजर को पैसे फ्लेक्सी कैप के थ्रू मिलते हैं तो स्मॉल कैप से वो चेरी पिक करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी लेनी है वही लेनी है, मुझे कंपल्शन नहीं है। सो आई प्रिफर कि एक फंड मैनेजर को वो लिबर्टी देनी चाहिए विद पर्टिकुलरली रिगार्ड्स टू स्मॉल कैप, कि इन्हें फोर्स नहीं किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कई बार ऐसे होता है कि मिलती नहीं है क्योंकि फंड्स काफी ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आई थिंक फ्लेक्सी कैप अप्रोच इंस्टेड ऑफ द स्मॉल कैप विल बी अ मच बेटर। ठीक है। वैसे तो जगदीश जी आपका पोर्टफोलियो हर्ष कह रहे अच्छा है, बस स्मॉल कैप में से थोड़ा सा आप जो है वो एक्सपोजर को लेके चिंतित हैं, तो उन्होंने सलाह दे दी, आप देखिए आपको अगर वो ठीक लगे वैसा कीजिएगा। शशि कुमार का सवाल मैं लेती हूँ। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में ये निवेश कर रहे हैं, फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस फंड से क्या मैं निकल जाऊं? शशि कुमार प्रजापति पूछ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली प्रियंका आई वुडंट सजेस्ट कि शशि कुमार जी आप इस फंड से निकलें। आप इसका जो परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, जो कंपेयर कर रहे हैं, वो उसी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड से कंपेयर कर रहे हैं। अपने आप में स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर में अगर ये टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं आ रहा है, सो आई डोंट थिंक उसको एक बुरा परफॉर्मेंस कह सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड फंड मैनेजर, आई फंड मैनेज बाय अ वेरी गुड फंड मैनेजर। आई थिंक विल सिंपली कंटिन्यू, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। ओके, सो जैद अहमद जी पूछ रहे हैं, रिव्यू चाहते हैं कि मिराई लार्ज कैप फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, कोटक इमर्जिंग है, कैनरा फ्लेक्सी और एसबीआई फोकस में निवेश है। प्लीज सजेस्ट सम स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में अगर करना ही चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप इज अ गुड स्कीम, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मुझे दिख रहा है, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, SBI focused is also flexi cap approach. Yeah, so existing funds are very nice. आपको अगर एक स्मॉल कैप ऐड करना है तो आप SBI स्मॉल कैप आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप एक्सेस स्मॉल कैप, इन दोनों में से एक जोड़ लीजिए। क्योंकि आपके पास SBI फोकस्ड ऑलरेडी है, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर एन एक्सेस स्मॉल कैप। एक डिफरेंट फंड हाउस भी आपके पोर्टफोलियो में, फंड एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगी। ओके, सो बप्पा साहब कह रहे हैं प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। बप्पा, बट आई कांट सी, आपने कोई सवाल नहीं भेजा है। so, आपने ऊपर जो भेजा है लिखा है सिर्फ कि फॉर 15 इयर्स, आपका पोर्टफोलियो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, तब तक अगर आप भेज दें पोर्टफोलियो अपना तो बहुत अच्छा होगा। पीआर जी का ही सवाल मैं ले रही हूँ, उन्होंने लिखा भी है प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो मोतीलाल फ्लेक्सी 15,000 का निवेश कर रहे हैं, मिराई इमर्जिंग में 7500 का, पराग पारिक में 5,000 का, यूएस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप डीएसपी में 8,000, टारगेट 6 करोड़ 15 साल में अचीवेबल है। क्या लग रहा है आपको, कैसे लग रहे हैं इनके फंड के सिलेक्शन? वेल, कैलकुलेशन में तो प्रियंका अभी फिलहाल अगर मैं देखूं तो इनका इन्वेस्टमेंट जो हर महीने का है वो करीब 15,000 एक स्कीम में जा रहा है, 7,500 एक दूसरी स्कीम में है, 5,000, 8,000, तो 13, 20, 35, करीबन 35-40 हजार रुपया जो मैं समझ रहा हूँ ये हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमने ऑब्वियसली, क्योंकि लाइव है, हम कैलकुलेशन पहले से नहीं कर पा रहे हैं। तो 6 करोड़ बनेगा कि नहीं 15 साल बाद, दैट आई डोंट नो। लेकिन जो स्कीम्स का जो बताया है, फ्लेक्सी कैप में आई थिंक इन्हें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मोतीलाल फ्लेक्सी कैप परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। आप फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सी आल्सो, सो दैट इज फाइन। या सो फ्लेक्सी कैप में मैंने देखा कि इनका पराग पारिक भी है। सो फ्लेक्सी कैप में ये जो 15,000 की स्कीम है मोतीलाल की, ये एक फोकस्ड फंड की तरफ अगर जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो फ्लेक्सी कैप अप्रोच। सो एसबीआई फोकस्ड फंड इज एन ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर।
और एक इंटरनेशनल फंड और जोड़ लें, इनके पास इंटरनेशनल फंड नहीं है, सो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम दैट पॉइंट, ओ सॉरी आई कैन सी एन आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड, सो या इंटरनेशनल फंड भी इनके पोर्टफोलियो में है, नॉट अ प्रॉब्लम। आई जस्ट थिंक एक फोकस्ड फंड एक अप्रोच ले लेना, इंस्टेड ऑफ मोतीलाल फ्लेक्सी कैप की जगह वो एसबीआई फोकस्ड फंड अगर लेते हैं तो इनके पास एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख एंड एसबीआई फोकस्ड हो जाएगा। सो आई थिंक अदर देन दैट यू कैन कंटिन्यू विद द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो पीआर जी आपने लिखा वैश्य स्विच बता दिया इन्होंने। अच्छा, मानक बहुत दिनों के बाद हमारे टाइमलाइन में नजर आ रहे हैं, बहुत रेगुलरली आते थे, इसलिए मैं उनका सवाल लूंगी, हालांकि वो हमारे टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है, पर फिर भी मानक पूछे पीपीएफ के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर, इज पीपीएफ इंटरेस्ट रेट लॉक्ड व्हेन आई परचेज और इट्स चेंज? सो मानक, इट चेंजेस, बट स्टिल हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर लिखा था। हर्ष, आपका कमेंट इस पर क्या होगा? या सो पीपीएफ का जो ब्याज है वो जब अनाउंस होता है उस समय लागू होता है। तो आपका 15 साल का डिपॉजिट है, आपने आज जो इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 7.1% जो ब्याज रेट है वो आपको अभी 7.1 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आगे जाते हुए मान लीजिए ये 7% पे आ जाता है या 7.5 हो जाता है, उसके बाद वाला पीरियड अंटिल फर्दर अनाउंस्ड आपको वही रेट मिलेगा, 7% या 7.5%। तो जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, आपको ब्याज उस पीरियड का, उस क्वार्टर का, उस हाफ ईयरली का जो भी ब्याज जो अनाउंस हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यस, इट राइट। कीप चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर। यस, तो इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो चेंज होगा अगर सरकार चाहेगी। अच्छा, मैं मुझे पता है हर्ष, हमने आपसे जितना टाइम मांगा था उस डेडलाइन को हम क्रॉस कर चुके हैं, पर बप्पा शाह का मैं सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो भेज दिया। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, ना ना, मोस्ट सर्टेनली प्रियंका। ओके। 10,000 रुपए पर मंथ जो है ये इनके पोर्टफोलियो का हाल यहाँ पर है। 2,000 ये लगा रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, 2,000 एचडीएफसी मिड कैप में, 2,000 एक्सिस लॉन्ग टर्म में, और 2,000 आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में, 2,000 मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स में। होराइजन 5 साल का है। 2,000 करके कुल 10,000 का निवेश है इनका। ओके, सो 5 स्कीम्स विद 2000 इज स्टिल ओके, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है कि आप 5 स्कीम रख सकते हैं। सिर्फ ऑब्वियसली स्मॉल कैप में एसबीआई अपने आप में ठीक है। मिड कैप में मुझे एचडीएफसी मिड कैप से एग्जिट करने की मैं इनको सलाह दूंगा, और इसकी जगह पे ये एक दूसरा मिड कैप डीएसपी मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। एक्सिस या डीएसपी मिड कैप दोनों अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि एक्सिस का एक फंड ऑलरेडी है, मैं उन्हें डीएसपी का सजेशन दे रहा हूँ। तो डीएसपी ऐड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई निफ्टी ठीक है, बिल्कुल कोई चेंजेस करने के लिए जरूरत है, और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ये भी ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर वन मिड कैप चेंज बाकी रख सकते हैं। ठीक है पापा जी, रिव्यू कर दिया हमने। रवि जी का सवाल एक क्विकली लेते हैं। हेलो रुंगटा जी, रिक्वायर्ड हेल्प फॉर 2 ईयर किड्स हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए ये निवेश करना चाहते हैं। क्या मैं मिराई एसिड ब्लू चिप में डाल दूं 2500, पराग पारिक में 5,000 और एक्सिस मिड कैप में 2500? जी हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक यू गॉट अ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन देयर पोर्टफोलियो, सो मोस्ट सर्टेनली यस, गो अहेड। ओके, सो रवि जी ये अच्छा सवाल है। हेमेंद्र कौशिक का सवाल, बिरला फ्रंटलाइन में 12,000, प्योर वैल्यू बिरला में 10,000, एफटी प्राइमा में 7,000, एफटी स्मॉलर कंपनीज में 7,000, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 5,000, कोटक फ्लेक्सी में 7,500, ऑल डायरेक्ट ग्रोथ प्लीज एनालाइज। सो देखिए, एज फार एज बिरला में 2 स्कीम्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऑब्वियसली निकाल दें। दो दो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो दोनों स्कीम का अलग अलग है, एक वैल्यू ओरिएंटेड है, दैट इज वन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली, यू नो, फ्रैंकलिन के साथ जो जो डेट फंड में हुआ वो हमने सब देखा, सो ओनली प्योरली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये कॉल लिया है कि भाई फ्रैंकलिन की स्कीम्स में से एग्जिट कर दें। यू नो, इवन इफ इट्स इक्विटी, आई मीन इफ दे, अगर जो डेट के साथ हुआ वो जरूर, वो ऑब्वियसली इक्विटी के साथ नहीं होगा, बट अगर जो काम हुआ वो इतना खराब था, आई मीन दैट वाज नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ फंड हाउस टू डू, सो हमने एक कॉल लिया है कि फ्रैंकलिन की स्कीम में से एग्जिट कर लें। और उसी लिहाज से अगर मैं कहूँ कि प्राइमा फंड एंड स्मॉलर कंपनीज फंड, आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको अच्छे ऑप्शन, जैसे मैंने मिड कैप में भी एक्सिस डीएसपी का नाम बताया था। स्मॉलर कंपनीज में करना तो एसबीआई इज अ गुड ऑप्शन, एक्सिस इज अ गुड ऑप्शन इन स्मॉल कैप्स। वैल्यू ओरिएंटेड में बिरला प्योर वैल्यू इज अ गुड फंड, नो डाउट, लेकिन अगर सिर्फ फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो कोटक का इक्विटी कॉन्ट्रा फंड इज ऑल्सो वेरी नाइस
value oriented fund. So change only if you are not satisfied with my answer saying that कि एक फंड में एक ही फंड हाउस में दोनों स्कीम ना रखें. अगर वो चीज से आप अगर अग्री करते हैं तो ही शिफ्ट करिए. अगर नहीं करते हैं तो प्योर वैल्यू में आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अदर देन दैट बाकी पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है. आई डोंट थिंक कोई भी चेंजेस. इन्वेस्को का कॉन्ट्रा इज अ गुड फंड अगेन. नो हार्म इन कीपिंग इट. ओके फाइन, तो रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच हर्ष, आपने हमें आज ज्यादा टाइम भी दिया, जो आपने प्रॉमिस टाइम था उससे, इसके लिए भी धन्यवाद. बहुत सारे सवालों का हम जवाब दे पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे टाइमलाइन में बहुत सारे थैंक यू दिखने लगते हैं. सो थैंक यू टू यू हर्ष, क्योंकि हमें इतने सारे थैंक यू मिल रहे हैं आपकी वजह से. थैंक यू सो मच हर्ष फॉर योर टाइम. माय प्लेजर ऑलवेज प्रियंका. थैंक यू सो मच. ओके, सो हम हर्ष को बाय कह रहे हैं, और आप लोग जो थैंक यू लिख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जाइए मनी9 के यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर जो नजर आ रहा है फिर से मैं कंफ्यूज हो गई, इस तरफ है, इसमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, और मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, देखते रहिए मनी9, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप तक केवल और केवल वो जानकारी पहुंचे जिससे आप पैसों की प्लानिंग से जुड़ी कोई भी गलती ना करें. बाय बाय.